उदयपुर के किला का इतिहास। दोस्तों, अगर आप इतिहास में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमसे जुड़े रहेंगे। दोस्तों, उदयपुर के किला का निर्माण आज से लगभग 400 वर्ष पहले हुआ था। कहा जाता है कि इस किला का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने कराया था। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय मेवाड़ का राजा उदय सिंह ही था। लेकिन सत्य तो यह है कि इस किले को बनाने में महाराणा प्रताप यानी कुंवर प्रताप का अहम भूमिका था। तो क्या है सत्य, चलिए जानते हैं इस छोटी सी वीडियो में। तो दोस्तों, जब इस किले का निर्माण नहीं हुआ था तो उस समय मेवाड़ के सिटी पैलेस चित्तौड़गढ़ के किला था। जब सन 13 फरवरी 1568 को अकबर ने हजारों लाखों सेनाएं लेकर चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण किया था, तो अकबर द्वारा लगभग 6 से 7 महीने घेराबंदी और युद्ध के बाद महाराणा उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ का किला हारना पड़ा और वहां अकबर का शासन हो गया। फिर राणा उदय सिंह और उनके बेटे महाराणा प्रताप ने एक नया सिटी पैलेस बनाने के लिए एक ऐसा स्थान को चुना जो पिचोला झील के पास था। दोस्तों, जिस स्थान पर इस किले को बनाने के लिए सोचा गया वो बनों, झीलों और अरावली पहाड़ों द्वारा सभी तरफ से सुरक्षित था, ताकि कोई आक्रमणकारी इस किले पर आक्रमण करने के लिए सोचे भी नहीं। दोस्तों, राणा उदय सिंह और उनके बेटे महाराणा प्रताप के साथ साथ कई राजपूतों ने 3 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद 1571 में इस किले का निर्माण किया और सन 28 फरवरी 1572 को राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनके गद्दी को उनके बेटे महाराणा प्रताप ने संभाला, जिससे उसके छोटे भाई कुंवर जंगमाल को अच्छा नहीं लगा। वह चाहते थे कि मेवाड़ का राजा वो बने जो बिल्कुल ही राजा बनने के लायक नहीं था। फिर उन्होंने दिल्ली के सुल्तान शहंशाह अकबर से जा मिला, जिसका एक ही मकसद था कि पूरे भारत पे उसका शासन हो। उस समय भारत के 90% हिस्सों पे अकबर का ही शासन था और बचा हुआ 10% जो भारत का हिस्सा था, उस समय वहां पर राजपूतों का राज था। जहां अकबर के सामने बड़े बड़े सुरमाओं सब झुक गए, वहीं राजपूतों ने कभी उससे हार नहीं मानी। जब अकबर ने राजपूतों को नहीं हरा पाया तब अकबर ने कई राजपूतों राजा के लिए संधि का संदेश भेजा और कई राजपूतों ने संधि एक्सेप्ट भी कर लिया। और वैसे ही अकबर ने महाराणा प्रताप को भी संधि का संदेश भेजा था। जो संधि अकबर ने भेजा था वो ऐसा वैसा संधि नहीं था। वह संधि का मतलब था बिना युद्ध किए हुए महाराणा प्रताप अपना राज को मुगल सल्तनत का हिस्सा बना दे। कहने का मतलब है मेवाड़ का राजा महाराणा प्रताप ही हो, लेकिन मेवाड़ मुगल के अधीन हो। लेकिन महाराणा प्रताप ये संधि एक्सेप्ट नहीं किया। महाराणा प्रताप का कहना था कि मेरे जीते जी मेवाड़ किसी के गुलाम बनकर नहीं रह सकता। और अकबर के लाख कोशिश के बाद महाराणा प्रताप ने हार मानने को तैयार नहीं हुआ और संधि को एक्सेप्ट नहीं किया और अकबर ने कुंवर जंगमाल की मदद से उदयपुर के किले पर आक्रमण करने को निकल पड़ा। जब महाराणा प्रताप को यह पता चला कि मेरा ही भाई मेरे दुश्मन के साथ मुझसे गद्दारी करके मुझसे ही युद्ध करने निकल चुका है, तब महाराणा प्रताप ने युद्ध की जगह हल्दी घाटी को चुना। और यह बात है 18 जून 1576 को, जब अकबर ने अपने सेना आमेर के राजा मान सिंह के नेतृत्व में युद्ध में उतारा था और अकबर खुद पीछे छावनी में बैठकर नई नई रणनीति बना रहा था, क्योंकि अकबर यह बात जानता था कि जब उसका और महाराणा प्रताप का आमना सामना होगा तो अकबर मारा जाएगा। और ये सब भविष्यवाणी एक फकीर ने किया था। और दोस्तों, हल्दी घाटी में कई दिनों तक घमासान युद्ध चला। और दोस्तों, यही हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को घोड़ा समेत काट डाला था। और दोस्तों, यह हल्दी घाटी युद्ध ना तो अकबर जीत पाया और ना तो महाराणा प्रताप हारा। हालांकि अकबर की छल और कुंवर जंगमाल की गद्दारी की वजह से महाराणा प्रताप को उदयपुर की किला हारना पड़ा। फिर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कुछ दिनों तक जंगल में भीलों के साथ घास की रोटी खा के बिताया। फिर कुछ भीलों को लेकर अपने हारे हुए उदयपुर के किला को फिर से हासिल किया। फिर एक ऐसा ब्लैक डे आया जिस दिन महाराणा प्रताप को घाव में इन्फेक्शन के कारण मृत्यु हो गई। दिन था 19 जनवरी 1597, जिस दिन अकबर भी रोया था, जो बोला आज हमें खुशी नहीं शोक मनाना चाहिए, क्योंकि वो जब तक जिंदा रहे हम उसे हरा नहीं पाए। फिर उसके मृत्यु के बाद फिर से उदयपुर के किला पर मुगल का शासन हो गया। उस समय महाराणा प्रताप के बेटे छोटे थे, जिसका नाम था अमर सिंह। अमर सिंह का जन्म 16 मार्च 1559 को चित्तौड़ में हुआ था। हालांकि जागीर ने उदयपुर के किला को अमर सिंह को फिर से सौंप दिया। दोस्तों, इस किले का दीवार बहुत ही बड़ा बनाया गया था, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस किले में बहुत सारे महल बनाए गए हैं जो देखने में बहुत ही अद्भुत है। ऐसा ही इस किले में एक ऐसा जगह बनाया गया था जिसमें हाथी घोड़ा को बांध कर रखते थे। आज वह पार्क के रूप में है, जिसे सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी उदयपुर के किले का हिस्ट्री। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब